ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उस बेचारी लड़की को गोली मारी गई थी और उसे पानी में बहा दिया गया था। इसका मतलब सारा की मौत में उसका कत्ल हुआ था। अरे जैद, तुमने उल्टा भी लिखा है। बुद्धू बुद्धू जैद भाई बुद्धू। हमें बुद्धू मत बोलो। ज़ारा भी से शिकायत कर देंगे कि जैद भाई ने डांटा। क्या हो गया? चुप। तुम्हें बोला ना होमवर्क करने के लिए, तो चुपचाप होमवर्क करो, बातें मत करो, समझे? सर दुखा दिया तुम बच्चों ने हमारा। अलीशा, इन दोनों को होमवर्क करवाओ। जी खाला। कबीर भी ना, हम मालकिन हैं इस घर की, हमें आया बना के रख दिया है। अजरा आई हुई है, हाँ उसे इस काम पे लगाते हैं। या अल्लाह, अभी तक ज़ारा नहीं आई। अजरा, तुम अजरा नहीं है, चली गई। ज़ारा, ज़ारा, ये महारानी ऐसे शान से सो रही है जैसे ये घर इन्हीं की रियासत हो। या अल्लाह, बच गए। सारा की बच्ची हमें यहाँ फंसा के चली गई है। अब हमें और ज्यादा ये नाटक नहीं होगा हमसे। हम उसे कॉल करते हैं। अजरा, हेलो। हाँ जरा बोलो, घर पे सब कुछ ठीक है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है। सारा रुखसार कमरे में आई थी, वो हमें देख ली थी ना, तमाशा हो जाता। अच्छा, तुम सरपंच से बात हुई तुम्हारी? हाँ जरा बात तो जरूर हुई, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने बताया, पता नहीं हमें उसमें कोई सच्चाई नहीं लगी। बस इतना ही समझ में आया कि ऐसा राज कोई जरूर है जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। ज़ारा, हमें बहुत डर लग रहा है। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ ना। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो अजरा। पता नहीं क्यों हमारा दिल इस गुत्थी को सुलझाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। पता नहीं, शायद ज़ारा की रूह ये चाहती है कि उसके अपनों को वो राज पता चले जो उसके साथ ही दफन हो चुके हैं। अल्लाह तुम्हें कामयाबी बख्शे ज़ारा। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि कबीर को उसकी ज़ारा के बारे में पता चल सके और वो अपनी जिंदगी सुकून से बिता सके। ज़ारा हमारी बहन थी, उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ ये राज पता लगाने में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर यहाँ रहकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। हाँ जरा, हम जल्दी लौटेंगे। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं अब्बू, हम आपको ये सबूत नहीं दे सकते। अगर हमने आपको ये सबूत दे दिया तो आप तो हमारे सर पर चढ़ जाएंगे। असल सबूत तो आपको मिलने से रहे, इसीलिए हमने आपके लिए कुछ और सोचा। हेलो, सामान तैयार? ठीक है, हमें बाहर चौराहे पर मिलो।
मैडम जी, अब यही रास्ता है सरपंच जी के कमरे तक जाने का, लेकिन यहाँ से दाएं मुड़ जाना और सीधा सीधा जाकर बाएं मुड़ जाना, वही सरपंच जी का कमरा है। अच्छा ठीक है, बाहर नजर रखना। हाँ हाँ, संभाल के। करो बंद करो, बंद करो। आइए जनाब आइए। वाह वाह, आपके आने से गांव वालों के नसीब खुल गए। वैसे तो मैंने सब कुछ उनको समझा दिया है, लेकिन अगर आप अपील कर देंगे तो सब लोग शाहबाज को ही वोट देंगे। इंशाल्लाह। कबीर यहाँ? इसका मतलब कबीर को इलेक्शन कैंपेन के लिए यहाँ पर आना था। अब अंदर कैसे जाए? फाइल जरूर यहाँ होनी चाहिए। यहाँ पर तो नहीं है। हेलो 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 हो। हाँ, नहीं नेटवर्क खराब है यहाँ। तुम बताओ, सब खैर? अबू कैसे हैं? बहुत खूब। और ज़ारा? ज़ारा के पैर में चोट आई है, उसका दर्द कम हुआ कि नहीं? पूछते रहना उससे किसी चीज की जरूरत है या नहीं। सामान बराबर है ना? आपने जो फोटो दिया था डिट्टो कॉपी है ये गन। बहुत खूब। अब ये लो, पैसे पूरे बराबर हैं। ये लो। कहाँ है सबूत? अब्बू, ये रहे आपके सबूत। हमने अपना वादा पूरा किया।
जल गए सारे सबूत, और सबूत के जलने के साथ साथ कबीर को खोने का डर भी खत्म हो गया। अब कबीर को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी ज़ारा को हमने मारा था। नकली सबूत जला के खुश होना तुम्हारी बेवकूफ होने की निशानी है शहबाज अहमद। असल सबूत तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। हमारी जिंदगी बर्बाद की है तुमने, हमारा बदला भी पूरा नहीं हुआ है। शहबाज साहब से कहना कि सब कुछ अपने हक में है। शहबाज जी को ही वोट देने वाले। शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। चलिए जनाब, निकलते। अल्लाह हाफिज। पोस्टमार्टम की फाइल ढूंढने की इतनी कोशिश की लेकिन कहीं नहीं मिली। नहीं मिली? मैडम आप तो अंदर तक जाकर आ गई, फिर भी नहीं मिली। अब हमसे किसी मदद की उम्मीद मत रखना, हमको भी अपनी जान प्यारी। चलते हैं, अल्लाह हाफिज। क्या करें? बचाओ, उसके अब्बा को बुलाओ कोई। मुन्ना को बचा लो। चाचा, सरपंच चाचा, चाचा, सरपंच चाचा, अपना मुन्ना पानी में डूब रहा है, जल्दी चलिए। मुन्ना, 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 अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बेटी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे पोते को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। लेकिन अगर आप चाहें तो बदले में एक हमारी छोटी सी मदद जरूर कर सकते हैं। अबू, अस्सलाम वालेकुम। आ गए वापस? जी, लाइए 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 लाइए, हम करते हैं। खुदा तुम्हें दुनिया की हर खुशी से नवाजे बेटा। अबू, जब तक आप ठीक है ना, हम खुश हैं। हम अब बिल्कुल ठीक हैं, और हम सिर्फ रुखसार की वजह से ठीक हुए हैं। इसने हमेशा वक्त पे हमें दवाई दी है। शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। कल इलेक्शन का दिन है। सियासी गलियों में तो हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन हमें सुकून है कि हमारा बेटा कबीर हमारे तीनों बेटे हमारे साथ हैं जी। इसलिए हमें कोई हरा तो सकता नहीं। बिल्कुल अबू, बिल्कुल। जश्न के लिए तैयार हो जाओ, फतेह का बिगुल बजने वाला है। आमीन आमीन। ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमारी बेटी की नहीं है, क्योंकि वो लाश हमारी बेटी की थी ही नहीं। क्या? दरअसल हमारी बदतमीज बेटी ने किसी के साथ भागकर निकाह कर लिया था, और हम बदनामी के खौफ में जी रहे थे। तभी 2 दिन बाद लड़की की लाश मिली। हमने कह दिया कि ये हमारी बेटी है। सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम होने के बाद मैंने उसे दफन कर दिया। एक सेकंड, उस बेचारी लड़की को गोली मारी गई थी।
और उसकी लाश पानी में मिली थी। और वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। लाश के साथ ये सामान भी मिला था। उसकी कलाई में ये घड़ी बंधी हुई थी। जब आखिरी बार कबीर मियां से मिलने गई थी तो एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में एक कड़ा और दूसरा कड़ा यहीं घर पे छोड़ के चली गई थी। सारा, इसका मतलब सारा की मौत नहीं, उसका कत्ल हुआ था। वाह रुखसार बन्नो वाह, तुम भी ना कमाल करती हो। हुक्म का इक्का भी हाथ से नहीं गया और शहबाज अहमद का मुंह भी बंद हो गया। तुमने उसका यकीन भी जीत लिया और कबीर के करीब भी आ रहे हो। वाह, सब कुछ हो रहा है जो तुम हमेशा से चाहती थी। माशाल्लाह, मुबारक हो। आंसू रो रहे, किसी ने आखिरी बार अपनी ज़हरा का चेहरा तक नहीं देखा। और आपने अपनी गरज को पूरी करने के लिए किसी की बेटी, किसी की बीवी को ऐसे दफना दिया। मुझे माफ कर दो। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें उसकी कब्र के पास ले चलते हैं। ज़हरा की कब्र? हाँ। ज़हरा की कब्र पे सबसे पहले जाने का हक हमारा नहीं, किसी और का है। बस एक बार शहबाज अहमद ये इलेक्शन जीत जाए, फिर ना सिर्फ इस घर पे, इस पूरे शहर पर हमारा राज होगा। उनके नेता बनने के बाद उनकी चाबी हमारे हाथ में होगी। फिर हम उन्हें बताएंगे कि असल सबूत हमारे पास है और हम जब चाहें उन्हें बेनकाब कर सकते हैं। रुखसार, तुमने अमान को देखा है क्या? हम कब से? रुखसार, ये ताबीज कैसा है? बजो, ये ताबीज नहीं, हमारे कामयाबी का राज है। इसमें कुछ ऐसे कलमात लिखे हैं जिनकी वजह से हम हमेशा अपने काम में कामयाब होते आए हैं, आगे भी होते रहेंगे इंशाल्लाह। तुम क्या बोल रही हो? हमारी बहन का एक्सीडेंट नहीं, उसका कत्ल हुआ था। उसने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको किसने मारा? ये सब किसने किया इस बारे में तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इस बारे में जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल अभी हमें जल्द से जल्द घर पहुंचने और कबीर को इस बारे में बताना है।